नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका पीएफ पैसा पूरी तरह से सेफ है और रिटायरमेंट के समय बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा? अगर हां, तो जरा रुकिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सालों की मेहनत का पैसा फंसा सकती है या उसका फायदा कम कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 90% लोग ईपीएफओ के रूल्स को सही तरीके से समझते ही नहीं हैं। वो बस सैलरी से पीएफ कटता देख खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के नियम उनको पता ही नहीं होते। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ के वो 7 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं, जो अगर आपने अभी नहीं समझे तो फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपके फ्यूचर की प्लानिंग है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट के बारे में, यानी पीएफ, प्रोविडेंट फंड। हर महीने आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वो सिर्फ डिडक्शन नहीं होता, वो एक्चुअली आपका फ्यूचर फंड होता है, आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पीएफ को समझते कम हैं और असम्पशंस ज्यादा बनाते हैं, और यही असम्पशंस आगे चलकर नुकसान करवा देती हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप नहीं, बल्कि पूरी कहानी समझते हैं, ताकि आपको A to Z क्लियरिटी मिल सके। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, रिटायरमेंट एज का। कई लोग आज भी मानते हैं कि पीएफ की रिटायरमेंट एज 60 साल होती है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि ईपीएफओ के हिसाब से ऑफिशियल रिटायरमेंट एज 58 साल है। मतलब ये कि 58 साल के बाद आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है, और यहीं से आपकी पीएफ जर्नी का दूसरा फेज शुरू होता है। अब यहां एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या 58 साल के बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है? बहुत लोग यही सोचते हैं और यही गलती कर देते हैं। असल में अगर आप 58 साल पर रिटायर्ड होते हैं तो आपका पीएफ बैलेंस लगभग 60 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहता है। मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका पैसा ग्रो हो रहा है। अब सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक कैच है। यह रूल हर किसी पर सेम अप्लाई नहीं होता। अगर आपने जॉब जल्दी छोड़ दी या बीच में एग्जिट ले लिया तो इंटरेस्ट सिर्फ 58 साल तक ही मिलेगा, यानी हर केस में 3 साल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता। यह आपकी सिचुएशन और एज पर डिपेंड करता है। अब अगला सबसे बड़ा मिथ, क्या जॉब छोड़ते ही पीएफ अकाउंट बंद हो जाता है? अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पीएफ अकाउंट तुरंत बंद नहीं होता, बल्कि करीब 3 साल तक एक्टिव रहता है। इस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। यानी जॉब छोड़ी और अकाउंट खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर 3 साल तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, और फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन की। यहां भी लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है। कई लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ईपीएस पेंशन 58 साल की उम्र में शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती है। मतलब चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं, जैसे ही आपकी उम्र 58 साल होती है, पेंशन शुरू हो सकती है, अगर आपने एलिजिबिलिटी पूरी की है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पीएफ विड्रॉल रूल्स। पहले ये रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब इन्हें काफी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो आप अपने पीएफ का 75% तक विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर 2 महीने तक जॉब नहीं है तो आप 100% पीएफ निकाल सकते हैं। यानी अब इमरजेंसी में आपको पैसा जल्दी मिल सकता है और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल, यानी आंशिक निकासी की। पहले पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही माना जाता था, लेकिन अब ये आपकी जरूरत के समय भी काम आता है। अब आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या शादी के लिए फंड चाहिए, तो आप पीएफ से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है, आपकी मिनिमम सर्विस 12 महीने होनी चाहिए। यानी पीएफ अब सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं, बल्कि प्रेजेंट जरूरतों का भी सपोर्ट बन चुका है। अब एक छोटा सा रिकेप करते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। पीएफ की रिटायरमेंट एज 58 साल है। इंटरेस्ट 60 या कुछ केसेस में 61 तक मिल सकता है।
अकाउंट तुरंत बंद नहीं होता, विड्रॉल रूल्स फ्लेक्सिबल हो चुके हैं और पेंशन 58 साल से शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि ये सारी जानकारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि पीएफ सिर्फ एक सेविंग टूल नहीं है, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर आपको इसके रूल से सही से नहीं पता तो आपका पैसा अटक सकता है या उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना पीएफ बैलेंस चेक करें, अपनी केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई करें, नॉमिनेशन अपडेट करें और सबसे जरूरी, जब भी आप जॉब चेंज करें तो पीएफ ट्रांसफर जरूर करें। ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, पीएफ सिर्फ सैलरी से कटने वाला पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का जमा किया हुआ फ्यूचर है। अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आपका रिटायरमेंट सेफ और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते रहे तो फ्यूचर में परेशानी आ सकती है। इसलिए आज ही अपने पीएफ को समझिए और स्मार्ट तरीके से प्लान कीजिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।